हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। उसका एक क्वेश्चन लगभग हमारा एग्ज़ाम में आ जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट सम होता है हमारे लिए। तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। रो एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक रहने वाला है। यानी आज जो रोज़ होती है और जो कॉलम्स होती है उनको हम ट्रांसफॉर्मेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो पहले मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास हम मान लेते हैं कोई, मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ 0 1 3 4 2 9। It is a 3 into 3 determinant. Second column, third column. It is first row, second row and third row. और जब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे तो एक सिंगल नंबर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं। तो एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर हम इसकी R1 और R2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे R1 को R2 के साथ प्लस कर दें या R2 को R1 के साथ प्लस कर दें। इससे क्या होता है, कोई भी रो चेंज हो जाएगी। इसको हम ऑपरेट करना बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑपरेट करने वाले हैं, जैसे मैं R1 की बात करता हूँ। R1 एरो का साइन लगाएंगे तो कैसे ऑपरेट करने वाले R1 को, R1 प्लस R2। यानी इस एरो से पहले जिस रो को मैंने लिखा है, जिस कॉलम को मैंने लिखा है, वो कॉलम चेंज हो जाएगी। वो कॉलम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और एरो के जस्ट बाद उसी रो को पहले लिखना है। जैसे R1 को मैं चेंज करने वाला हूँ, R1 कैसे चेंज करने वाला हूँ, प्लस R2। तो R1 को आप कैसे चेंज करने वाले हैं, R2 को उसमें प्लस करके हम R1 को क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। यानी हम किसको ऑपरेट कर रहे हैं, R1 को ऑपरेट कर रहे हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, R1 पे लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, R1 प्लस R2। तो जिसको मैंने ऑपरेट किया है वही रो या कॉलम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास R1 3 6 4 है, ये चेंज होने वाली है। ये चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। कैसे चेंज होगी, R1 प्लस R2। यानी R1 R2 में क्या हो जाएगी, प्लस हो गई, और R1 क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो R1 प्लस R2 ऐड करके देखिए, R1 प्लस R2 कोरस्पॉन्डिंग 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 3 इज 7। तो R1 प्लस R2 हमने किया और R1 चेंज हो रही है, ध्यान रखना। 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 3 एंड 7। तो R1 पहले क्या था, 3 6 4 था, अब क्या हो चुका है, 3 7 7 हो चुका है। कैसे हुआ, R1 और R2 को हमने क्या किया, प्लस किया। तो ऑपरेट हमने किसको किया, R1 को। R1 चेंज हो गया और बाकी रोज बिल्कुल सेम रहेंगी जैसे पहले थी। तो सेकंड रो 0 1 3, यहाँ पर भी क्या रहेगी, 0 1 3 रहेगी। और थर्ड रो कितना है, 2 4 4 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ऑपरेट किया है R1 को, R1 प्लस R2। तो किसी भी रो को किसी भी रो के साथ प्लस या माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी कॉलम को किसी कॉलम के साथ प्लस माइनस करके ऑपरेट किया जा सकता है। इसी ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब बात आती है इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये हमारा डिटरमिनेंट था, ये भी डिटरमिनेंट है, देखने में चेंज हो गया, ये कुछ था ये कुछ था। लेकिन अगर हम इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, और इस डिटरमिनेंट को भी हम क्या करते हैं, एक्सपैंड हम कर चुके हैं। किसी भी एक रो या कॉलम को पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। दिखने में ये अलग है, लेकिन इसको एक्सपैंड करने के ऊपर और इसको एक्सपैंड करने के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी डिटरमिनेंट के ऊपर अगर हम रो या कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, यानी रो कॉलम को ट्रांसफॉर्मेट करते हैं प्लस माइनस करके, तो जो नया डिटरमिनेंट बन के आएगा उसकी वैल्यू पहले डिटरमिनेंट से मैच करेगी। यानी उसमें कोई इस प्रकार का चेंज नहीं आएगा। जैसे हम फ्रैक्शन से समझ सकते हैं, 2/3 क्या एक फ्रैक्शन है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बना ये 4/6। अब देखने में तो अलग है, बट एक्चुअल में 4/6 और 2/3 क्या है, सेम है। वही बात यहाँ पे है।
तो इसके ऊपर जैसे मैंने R1 प्लस R2 का क्या किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू दिखने में चेंज आ रही है, लेकिन अगर इसकी एक्सपैंड वैल्यू देखी जाए, यानी इसको एक्सपैंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और इसको एक्सपैंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी इसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। तो ये होता है रो या कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोबारा बता रहा हूँ मैं, जिस रो या जिस कॉलम को हम चेंज करने वाले हैं उसको हम लिखेंगे जैसे R1, एरो का साइन देंगे, एरो का साइन का मतलब ये चेंज होगा, यही चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, R2 प्लस करके R1 को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इस तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब मान लो हम इसको फिर दोबारा ऑपरेट करते हैं, यहाँ मैं मान लो C2 चेंज करने वाला हूँ। मैं किसको चेंज करना चाहता हूँ, C2 को चेंज करना चाहता हूँ। C2 को किससे चेंज करना चाहता हूँ मैं, C3 से। तो क्या लिखेंगे हम, C2 को एरो का साइन दे दिया, हम C2 को क्या करने वाले, चेंज करने वाले। कैसे चेंज करने वाले हैं, C2 माइनस C3। C2 को कैसे चेंज करने वाले हम, C2 माइनस C3। तो ये ऑपरेट करने के बाद, ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद क्या चेंज आएगा, किस में चेंज आने वाला है, C2 में। C2 का मतलब ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकी दोनों कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये कॉलम कैसे चेंज होने वाला है, C2 में से C3 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो C2 में से C3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 9 इज माइनस 7। तो किसको चेंज किया हमने, C2, एंड रिमेनिंग कॉलम्स आर अनचेंज। बचे हुए जो कॉलम्स है वो क्या रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। 3 0 4 एंड थर्ड कॉलम इज 7 3 9। तो ये मैंने क्या किया, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। तो जो वैल्यू स्टेटमेंट की थी वही वैल्यू इस स्टेटमेंट की है और वही वैल्यू इस स्टेटमेंट की है, यानी रो या कॉलम को ट्रांसफॉर्मेट करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो मैं यहाँ पे आपको एक काम दूंगा, एक ये वाला डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट, इन दोनों को आप एक्सपेंड करके देखिएगा कि दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आता है या नहीं आता। डेफिनेट सेम आएगा। तो इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कई क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा होता है। तो अगर वो रो की बात कर रहा है तो सिर्फ रो को हम करेंगे, कॉलम की बात करता है तो सिर्फ हम किसको करेंगे, कॉलम को करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो क्वेश्चन किस तरह का होता है, तो मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ यहाँ पे इससे रिलेटेड। तो उस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। A B 1 A B 1 A square B square 1 C एंड C स्क्वायर। हमें इसको प्रूफ करना है कि जो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट है कि इसके इक्वल होगा A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस A। हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट है जो किसके इक्वल होगा, A माइनस बी इंटू बी माइनस बी इंटू C माइनस, यानी इस स्टेटमेंट का जो एक्सपैंड है वो ये आना चाहिए। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। बट अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है हमारे पास, 1 1 1 A, सॉरी यहाँ B आएगा, A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अगर हम इसको क्या करें, सीधा एक्सपैंड कर दें किसी रो या कॉलम को लेके, एक्सपैंड तो हो जाएगा बट जो रिजल्ट हमें नीड है वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो फैक्टर्स बने हुए A माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड C माइनस सी। तो सेम रिजल्ट लाने के लिए इसके ऊपर हमें एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन से कंसेप्ट क्या होते हैं, इसमें हमने कहीं भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 हमें यहाँ पर बनाने होते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमें यहाँ पे क्या करने हैं, 2 0 बना के चलते हैं। अब सोच के देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर हम 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 0 बना सकते हैं। ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये हमारा R1 है और ये कितना है, R2 है। इसका मतलब जो मैं भी बात कर रहा था कि रो को रो के साथ प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर R1 के साथ R2 को क्या कर दें, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या ऑपरेट कर देते हैं, हम R1 को ऑपरेट करते हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं, R1 माइनस R2। कैसे ऑपरेट करते हैं हम, R1 माइनस R2। तो इससे क्या होगा, R1 चेंज हो जाएगी,
कैसे चेंज हो जाएगी, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट, तो R1 माइनस R2 कोरस्पॉन्डिंग, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें से और ये इसमें से, तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B एंड A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो मैंने किसको चेंज कर दिया, R1 को यहाँ पर हमने क्या किया, चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया R1 को हमने, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B एंड A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और रिमेनिंग जो रोज या कॉलम होगी वो सेम हो जाएगी, 1B स्क्वायर, 1C एंड C स्क्वायर। तो पहला ऑपरेट लगाने के बाद हमारे पास डिटरमिनेंट इससे ही आ गया, बन गई एक जीरो। और मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमें 2 जीरो बनानी है, तो एक जीरो तो बन गई। सिमिलरली हम यहाँ भी जीरो बना सकते हैं, कैसे, R2 माइनस R3, सेकंड में किसको माइनस कर दे, थर्ड को। तो ये हम एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक बार में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वैसे 2 बार अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम इसको एक बार भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार हम किसको ऑपरेट करने वाले हैं, R2 को ऑपरेट करने वाले हैं। कैसे ऑपरेट करने वाले हैं, R2 माइनस R3, कैसे ऑपरेट करने वाले हैं, R2 माइनस R3। तो इस बार कौन सी चेंज हो जाएगी, R2 चेंज हो जाएगी, कैसे, R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C एंड B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद तो रो कौन सी चेंज होने वाली है, R2 चेंज होने वाली है। 1 माइनस 1 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो ये चेंज हो जाएगी 0, 1 माइनस 1 एंड B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो R2 चेंज हो गई एंड R1 R3 रिमेन सेम, 0 A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 0 A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। R3 आर सेम, 1 C एंड C स्क्वायर, 1 C एंड C स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है। यानी हमने R1 में से R2 को माइनस किया, तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और R2 को ऑपरेट किया, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, B माइनस C एंड B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो जो 2 अप्लाई मैंने 2 ऑपरेशन अलग अलग लगाए, वहाँ एक बार भी लगा सकते थे उसको। तो ये समझाने के लिए मैंने अलग अलग किया है। तो हमारे पास 2 जीरो आ चुकी है। इसके बाद किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम रो फर्स्ट की बात करते हैं, 0 है, यहाँ कितना है, A माइनस B, और यहाँ कितना है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसके फैक्टर बन रहे हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, A प्लस B एंड A माइनस B। इट मीन्स A माइनस B इसके अंदर इंक्लूड है। तो A माइनस B यहाँ भी है, A माइनस B यहाँ भी है, और 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल लो। तो इसका मतलब R1 को अगर ध्यान से देखें तो R1 में से A माइनस B को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड रो में 0 है, देन क्या है, B माइनस C, और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर में क्या होता है, B प्लस C और B माइनस C, यानी B माइनस C यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम क्या निकालने वाले हैं, कॉमन निकालने वाले हैं। किसको, A माइनस B, कहाँ से, R1। सिमिलरली फिर कॉमन निकालेंगे B माइनस C, कहाँ से कॉमन निकालेंगे, R2 से। तो अगर हम ये दोनों कॉमन्स निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, बाहर A माइनस B आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, B माइनस C। तो बाहर 2 फैक्टर हमारे आ चुके हैं, एक तो A माइनस B आ चुका है और दूसरा B माइनस C आ चुका है। क्या बचेगा, यहाँ से हमने A माइनस B कॉमन निकाला, क्या बचेगा, 0, A माइनस B कॉमन चला गया 1, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B A माइनस B था, A माइनस B कॉमन जा चुका है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, A प्लस B। तो यहाँ बचेगा 0, A माइनस B कॉमन जा चुका है, कितना बचेगा 1, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में से A माइनस B कॉमन जाने के बाद कितना आ जाएगा, A प्लस B आ जाएगा, कितना आ जाएगा, A प्लस B। सिमिलरली 0 B माइनस C एंड B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर से क्या कॉमन निकाल लिया हमने, B माइनस C। तो क्या बचेगा 0 1 B माइनस C, और इसमें से B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर में से B माइनस C कॉमन जाने के बाद हमारे पास आ जाएगा B प्लस C। एंड थर्ड रो इज़ 1 C एंड C स्क्वायर। तो यहाँ तक क्वेश्चन को हम ले आ चुके हैं। तो कॉमन निकलता, कॉमन निकाल लेंगे, कुछ क्वेश्चन में होता है, कुछ में नहीं होता। अब हमने क्या करना है, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में हमने क्या बनाए हैं, 2 जीरो बनाए हैं। जिस भी रो या जिस भी कॉलम में हमने क्या किया, 2 जीरो बनाए हैं, उसी रो या कॉलम को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ हमने कौन सी कॉलम में 2 जीरो बनाए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट में। तो इसका मतलब अब इस डिटरमिनेंट को हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो कैसे एक्सपेंड करने जा रहे हैं, C1 से। किससे एक्सपेंड करने जा रहे हैं, C1 से। तो एक्सपेंड का फॉर्मूला क्या है,
पीछे हम कर चुके हैं। जो एक्सपेंड कैसे करते हैं, 1 2 3 हम इसको करने वाले हैं। तो एलिमेंट लेंगे इंटू इसका कोफैक्टर, एलिमेंट लेंगे इंटू इसका कोफैक्टर और एलिमेंट लेंगे इंटू इसका कोफैक्टर। तो A11 A21 A23, तो इसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A11 इंटू में इसका कोफैक्टर प्लस ये एलिमेंट हो गया A21 इंटू में इसका कोफैक्टर और ये एलिमेंट हो गया A31 एंड इंटू में इसका कोफैक्टर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब A11 कितना है हमारा 0, तो ये पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। A21 कितना है 0, तो ये पार्ट भी क्या हो गया 0 हो गया। क्या बच गया हमारे पास A31 इंटू में A31, इसलिए हमने 2 0 बनाई थी। ये 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, सीधा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, लास्ट वाला यहाँ पर ले लेंगे। तो A माइनस बी, B माइनस सी जो कॉमन चल रहे थे, तो यहाँ पे क्या बचेगा A11 इस एलिमेंट को लेंगे इंटू में कोफैक्टर, ये वाला 0 हो गया, ये छोड़ देंगे। सेकंड वाला लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 0, सीधा कौन सा ले लेंगे अब थर्ड वाला ले लेंगे, यानी ये वाला, ये रो गई कॉलम गई, 1 को लिया 1 इज़ 1, तो क्या बच जाएगा A31, तो ये रो गई कॉलम गया, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा कोफैक्टर आ जाएगा 1 A प्लस बी एंड B प्लस सी। डिटरमिनेंट सोल्व किया हमने यहाँ पे, ये लिया 0, ये लिया 0, सीधा कौन सा ले लेंगे A31 की वैल्यू कितनी है 1 लगाने की जरूरत नहीं है, इंटू में इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर हो गया कॉलम गया, तो क्या आ गया 1 A प्लस बी 1 B प्लस सी। अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 1 को B प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा B प्लस सी, बीच में क्या होता है माइनस, और 1 को जब A प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा A प्लस बी, बाहर क्या है माइनस, तो A भी माइनस का हो जाएगा और B भी किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर B से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस A इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूफ कर दिया हमने, जो ये डिटरमिनेंट था उसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा A माइनस बी B माइनस सी एंड C माइनस A। एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा बट धीरे धीरे आप इसको कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का। तो काफ़ी देखा गया है CBSE में, हरियाणा बोर्ड में या कोई भी आप बोर्ड में जाते हैं तो ये क्वेश्चन 99% एग्जाम में दे दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने होंगे। थैंक यू।